हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। Digimentor Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर विजिट करें। So right now अब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बिकॉज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यू कैन स्टडी दिस विल कम इन योर एग्जाम। अब ये आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं फोकस करके। अब तक सिर्फ एक रिव्यूज़ चल रहा था, रिवीजन चल रहा था, सो नाउ आई कैन फोकस हियर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जल्दी से क्विकली मुझे बताओ, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर सिस्टम, अगर आप अपना एक कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हो और यू वांट टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? रैम मेमोरी, फाइन, सीपीयू मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल सिग्नल्स, आईसी चिप, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जनरली जब हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, वी हैव टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, दो तरह के कंप्यूटर्स आपके पास है। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ कॉल्ड एज योर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। आपका पहला कैटेगरी है यहाँ पर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का, एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ योर स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स, राइट? सो ये जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स है, वी ऑल्सो कॉल देम एज एम्बेडेड सिस्टम। हम इसको एम्बेडेड सिस्टम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है, यू कैन यूज़ दिस जनरल पर्पस कंप्यूटर्स टू डू एनी टास्क। ठीक है, मतलब बेसिकली जो आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, दे आर फॉलोइंग स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है, ये आपके स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यू हैव वन कंप्यूटर एंड यू कैन लोड डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन दिस कंप्यूटर, एंड देन दिस कंप्यूटर विल डू डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू वट एवर द प्रोग्राम यू आर इनपुटिंग। आप जिस तरह का प्रोग्राम इनपुट करेंगे, उसके बेसिस पे जो कंप्यूटर है वो अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। यानी कि जो भी प्रोग्राम है वो हम एक मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे और दैट प्रोग्राम विल डिसाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर। ओके, वाई डू वी कॉल इट एज अ जनरल पर्पस? बिकॉज एक ही कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे अलग अलग टास्क कर सकता है। जनरली इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट टास्क, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी इज एम्बेडेड सिस्टम। अब एम्बेडेड सिस्टम का मेन एम क्या है? द मेन एम फॉर एम्बेडेड सिस्टम इज़ टू डू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क। जैसे इफ़ यू आर हैविंग अ माइक्रोवेव अवन, तो माइक्रोवेव अवन के अंदर भी यू कैन प्रोग्राम इट टू यूज़ डिफरेंट मोड्स। जैसे आप एक माइक्रोवेव अवन में सेट कर सकते हैं दैट यू आर कुकिंग केक, और यू आर कुकिंग पिज़्ज़ा, और यू आर कुकिंग समथिंग, राइट? तो जो माइक्रोवेव अवन है, दैट ऑल्सो इज़ हैविंग सम कंप्यूटर इनसाइड इट। इन द सेम वे, most of your washing machine nowadays, we have smart washing machines. तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन दे यूज़ सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। दे यूज़ सेंसिंग कि आपके जो क्लोथ्स है वो क्लीन हो चुके हैं। इफ़ इट इज़ क्लीन, तो उसमें सोप की क्वांटिटी कितनी है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सोप दे कैन डू, दे कैन टेक डिसीजन वेदर द क्लोथ्स आर क्लीन्ड और नॉट। सो बेसिकली योर वॉशिंग मशीन्स आर ऑल्सो हैविंग सम सिस्टम्स, बट अगर आप जो वॉशिंग मशीन का जो सिस्टम है उसका प्रोग्राम को आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट यूज़ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। वहाँ पर जो भी प्रोग्राम है, दैट दोज प्रोग्राम्स आर एम्बेडेड इन द हार्डवेयर, करेक्ट? इवन अगर आपके जो एयरक्राफ्ट्स है, जैसे हवाई जहाज़ है, वहाँ पर क्या होता है, इन योर एयरक्राफ्ट्स you cannot have a stored program architecture, because if you bring a stored program architecture in your aircraft, then sometimes these stored program architectures tend to be little slow. तो वहाँ पर जो systems आप use करते हैं, there is embedded systems. So lot of places where mostly in industrial applications we use embedded system,
बट जो भी आपके जनरल सिस्टम्स हैं, जनरल कंप्यूटर्स हैं, मोस्टली द प्रोग्रामर्स दैट वी यूज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट यूजेज अ स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर. ठीक है. अब अगर मुझे एक जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन करना है, लेट अस अज्यूम आई वांट टू डिज़ाइन द मोस्ट सिंपलेस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, जितना सिंपल हो सके, सबसे सिंपल मुझे जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन करना है. आई डो नॉट वॉन्ट टू मेक इट एज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज नाउ डेज द कंप्यूटर सिस्टम्स दैट वी हैव दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो मुझे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कंप्यूटर को डिज़ाइन करना है, सिस्टम को डिज़ाइन करना है. तो उस सिस्टम के हमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स की ज़रूरत होगी. तो जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट हमें चाहिए इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, दैट इज़ योर ALU और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ओके. द सेकेंड कॉम्पोनेंट दैट वी नीड इज़ मेमोरी. हमारे पास जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर मेमोरी हमें चाहिए. ओके. एंड व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी? दिस इज़ अ मेमोरी वेयर यू कैन स्टोर द प्रोग्राम. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द कंप्यूटर इज रनिंग एंड वेयर कैन यू स्टोर द प्रोग्राम. सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन मेमोरी. तो यहाँ पर मैं मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ. बट द प्रॉब्लम इज दिस मेन मेमोरी इज टेंड टू बी वेरी स्लो एज कम्पेयर टू योर CPU और यू कैन से ALU. आपके ALU के कंपैरेटिवली ये जो मेमोरी है ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है. दैट इज़ वाई वी नीड सम रजिस्टर्स. हमें कुछ रजिस्टर्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है. ओके. तो रजिस्टर्स में आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स हैं दैट वी कैन यूज़ इन अ कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल यू हैव एन एक्यूमुलेटर. आपके पास एक एक्यूमुलेटर, एक रजिस्टर है. देन यू हैव सम फ्लैग्स. आपके पास कुछ फ्लैग्स हो सकते हैं. देन यू हैव सम अगेन जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स. आपके पास कुछ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं दैट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज़. ठीक है. यू हैव जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स. ठीक है. एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. इवन वी हैव प्रोग्राम काउंटर इज़ अ रजिस्टर. इवन प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज़ अ रजिस्टर. तो ये जो सभी हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग सम रजिस्टर्स. और रजिस्टर्स कैसे बने हैं? दीज रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. उन फ्लिप फ्लॉप को हमने एक स्पेसिफिक वे में कनेक्ट किया है नाउ बिकॉज इफ़ वी हैव अ कंप्यूटर विच इज़ अ 64K into 16 कंप्यूटर. तो यानी कि यहाँ पर जो रजिस्टर का साइज़ है, द साइज ऑफ रजिस्टर विल बी 16 बिट. हम लोग वहाँ पर 16 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे. ओके. देन द फोर्थ थिंग दैट वी नीड हियर इज़ योर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल. हमें चौथी चीज़ चाहिए यहाँ पर टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स. एंड वाई डू वी नीड दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल? वी नीड दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल ताकि हम इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर सकें. ओके. राइट. सो दैट वी कैन सिंक्रोनाइज ALU, मेमोरी एंड रजिस्टर्स. तो आप यहाँ पर ALU, मेमोरी और रजिस्टर्स इन सभी को एक दूसरे का सिंक्रोनाइज कर सके. दैट इज़ वाई वी नीड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया. अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे इन दिस सेशन? सबसे पहले हम देखेंगे हाउ कैन यू डिज़ाइन एन ALU. इस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है. सेकेंडली हाउ दिस मेमोरी इज़ डिज़ाइंड. किस तरीके से इस मेमोरी को डिज़ाइन किया जा सकता है. थर्ड, कौन कौन से रजिस्टर्स हमें कंप्यूटर सिस्टम के लिए चाहिए. एंड हाउ कैन वी ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर. डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वी आर गोइंग टू लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम बस. हम लोग यहाँ पर सिस्टम बस के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. As I said, this system bus contains 3 kind of buses. The first bus is your data bus. पहली बस आपकी डेटा बस है. The second bus is your address bus. यहाँ पर एड्रेस बस हो सकती है. And the third kind of bus that we have is your control bus. And this control bus is going to carry control signals. तो बेसिकली हम लोग ये चेक करेंगे जो आपकी सिस्टम बस है. दिस सिस्टम बस कंटेन्स बोथ डेटा बस एंड एड्रेस बस. एक ही सिस्टम बस डेटा बस और एड्रेस बस दोनों के लिए यूज़ हो सकती है. देन हाउ कैन आई डिज़ाइन दिस सिस्टम बस, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ओके. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास ALU, दैट इज़ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. ALU को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है. देखो ALU का फंक्शन क्या है. इफ़ दिस इज़ एन ALU, तो ALU का फंक्शन ये है, वी कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस बेस्ड ऑन दिस. तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा व्हाट इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है. तो किस तरह का ऑपरेशन है. So that will be called as your control signal. This control signal will tell what is the kind of operation you want to perform, and then it will take the operands on which you have to perform the operation. जैसे we have operand A, we have an operand B. This ALU will perform operation on them. और जो इसका result है that will be stored in something called as an accumulator, and this accumulator will be a general register. But anyways, let us see
कि ALU कैसे बनाए जा सकते हैं. सो अब क्या क्या ऑपरेशंस हमें ALU के साथ परफॉर्म करने हैं. वी कैन परफॉर्म इन एडिशन ऑपरेशन, वी कैन परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, वी कैन परफॉर्म अ डिवीजन ऑपरेशन, वी कैन परफॉर्म अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, राइट. अगर गिवन फ्रीडम टू डिज़ाइन एनी सिस्टम विच कैन बी वेरी वेरी फास्ट, आई कैन यूज़ डिफरेंट सर्किट्स फॉर ऑल ऑफ दीज ऑपरेशन. जैसे आई कैन यूज़ अ सर्किट फॉर एडर, मैं यहाँ पर एक एडर का यूज़ कर सकता हूँ. I can use a circuit for subtractor. I can use a circuit for multiplier, right? I can use a circuit for comparison, comparator and so on. तो हम लोग हर सर्किट को यूज़ कर सकते हैं. And here we can use a decoder. हम यहाँ पर एक डिकोडर का यूज़ करेंगे. And अब डिकोडर का मतलब क्या है? What is the use of this decoder? तो ये जो डिकोडर है, दिस डिकोडर विल टेक सम कंट्रोल सिग्नल्स. जैसे इट कैन टेक 3 कंट्रोल सिग्नल्स. यहाँ पर एक कंट्रोल सिग्नल ये ले सकता है. एंड बेस्ड ऑन दिस कंट्रोल सिग्नल्स वी कैन आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. ठीक है. सो द आउटपुट ऑफ दिस डिकोडर विल बी गिवन एज अ इनपुट टू दिस. और ये इनपुट क्या लेगा? आई मीन इट विल मेक एन एनेबल लाइन. वो इन सब की एनेबल इनपुट को एक्टिवेट करेगा. दिस इज एवरीवन विल बी हैविंग एन एनेबल लाइन हियर. ठीक है. And whatever input you have, जैसे for example you have a input A and you have a input B, and these input A and input B can be given to each of these circuits individually. सभी को input A और B यहाँ पर given किए जा सकते हैं. Okay, clear? अब here what we can do, I can take this output here, maybe I can perform an OR gate or whatever I want. तो कुछ ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ. ठीक है. So what is the use of this? कि अगर मैंने लेट अस अज्यूम आई एम गिविंग दिस कंट्रोल सिग्नल एज 0 0 0. अगर 0 0 0 मैंने कंट्रोल सिग्नल दिया इस डिकोडर के अंदर, सो दिस डिकोडर विल एक्टिवेट दिस एडर एंड दिस एडर विल टेक दिस 2 बिट्स और व्हाटएवर दिस 2 नंबर्स एंड देन दिस एडर विल प्रोड्यूस द आउटपुट हियर. तो जो एडर है वो यहाँ पर आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा. ओके. एंड द मिडल डेटा जो भी यहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है, सो कैरी एंड ऑल दिस कैन बी स्टोर्ड इन सम काइंड ऑफ फ्लैग्स. उसको हम फ्लैग के अंदर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि सबसे ईजिएस्ट डिज़ाइन ये है, द ईजिएस्ट वे यू कैन डिज़ाइन एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ टू यूज़ द वेरियस सर्किट दैट वी ऑलरेडी हैव. यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो IC प्रेजेंट है, हमारे पास एक डिकोडर की IC प्रेजेंट है, हमारे पास एक एडर की IC प्रेजेंट है, हमारे पास एक सब्ट्रैक्टर की IC प्रेजेंट है, मल्टीप्लायर की IC प्रेजेंट है, कंपैरेटर की IC प्रेजेंट है. जो ऑलरेडी हमारे पास ICs प्रेजेंट है, उन सभी ICs को कंबाइन करके ईजिली आई कैन क्रिएट एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU विच कैन परफॉर्म ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस. फाइन. बट अगेन मेकिंग दिस विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस. वो सबसे टफ है. तो मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर हम सिर्फ एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ एक एडर सर्किट है, तो एडर सर्किट से हम सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन जस्ट बाय यूजिंग एन एडर सर्किट. ये मैं आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ, बिकॉज एडिशन ऑपरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट यू कैन हैव. ठीक है. सो व्हाट यू कैन यूज इज यू कैन क्रिएट एन ALU दैट विल बी कॉल्ड एज एडर एंड लॉजिक सर्किट. तो वाई आई एम सेइंग इट इज़ अ एडर एंड लॉजिक सर्किट, बिकॉज क्रिएटिंग दिस एडिशन ऑपरेशन, जो इवन दो अवर ऑपरेशन जो है जैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैन बी लिटल स्लो, बट जस्ट बाय यूजिंग एन एडिशन ऑपरेशन आप चीज़ों को थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं. यू कैन मेक थिंग्स ए लिटल ईजियर. आई मीन यू कैन मिनिमाइज द सर्किट साइज. ठीक है. तो यहाँ पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द एडर लॉजिकल यूनिट. तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 नंबर्स को लेकर इट विल परफॉर्म एडिशन. ठीक है. तो यहाँ पर DR इज रिप्रेजेंटिंग सम डेटा रजिस्टर. ठीक है. एंड हियर AC इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्यूमुलेटर. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग सम एडिशन एंड दिस इज INPR रिप्रेजेंटिंग सम इनपुट रजिस्टर. INPR जो है वो इनपुट रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दिस FA इज रिप्रेजेंटिंग योर फुल एडर. ये आपका फुल एडर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फुल एडर. एनीवेज द कंप्लीट डिटेल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑल यू नीड टू नो इज जस्ट बाय यूजिंग द बेसिक कॉम्पोनेंट्स. जैसे आपके पास एक फुल एडर प्रेजेंट है, राइट. यू हैव अ डेटा रजिस्टर. डेटा रजिस्टर कैसे बनेगा? इट इज जस्ट अ रजिस्टर जो कॉम्बिनेशन सम फ्लिप फ्लॉप है. इवन बाय यूजिंग अ JK फ्लिप फ्लॉप, सो यू कैन क्रिएट एन एडर लॉजिक. और इस एडर लॉजिक से आप सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन परफॉर्म एन एडिशन, यू कैन परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन, यू कैन परफॉर्म कंपैरिजन, व्हाटएवर ऑपरेशंस यू हैव, you can perform all of these operations just by using this addition operation.
ठीक है, तो आप एडर लॉजिक को यहाँ से बना सकते हैं, वेरी इजी. बट एनीवेज इन योर कंप्यूटर जनरली दिस इज़ द काइंड ऑफ सर्किट्स दैट यू हैव एंड योर प्रोसेसर डायग्राम्स आर वेरी डिफिकल्ट. तो आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं दे आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना, एंड आई बिलीव सभी के लिए, आप सभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई हैव नॉट एक्सप्लेन दिस टॉपिक. ऑब्वियसली इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया नहीं है, बट एनीवेज द ओनली थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम अपना कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर ALU डिज़ाइन करेंगे एंड आवर ALU विल बी एडर एंड लॉजिक सर्किट. हमारा जो ALU है वो सिर्फ एडर और लॉजिक सर्किट होगा बिकॉज वी आर ओनली गोइंग टू परफॉर्म एडिशन. दैट्स इट. इतना ही समझना काफ़ी है. दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस राइट नाउ. ठीक है, फाइन. सो अब आते हैं हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स. अब ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या? ठीक है, ALU इज़ नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सो फॉर एग्जांपल वी हैव एक्यूमुलेटर, वी हैव टेम्पररी रजिस्टर, वी हैव सम फ्लैग एंड दिस इज़ एन ALU. ALU के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ALU इज़ अ पार्ट. ठीक है, यहाँ पर ALU जो है सिर्फ एक पार्ट है. अगेन वी हैव इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वी हैव इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड मशीन कोडिंग, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स. अगेन वी हैव दिस प्रोग्राम काउंटर. ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन टाइमिंग एंड कंट्रोल एंड दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल इज क्रिएटेड यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. अभी हम देखें इसका डिज़ाइन कैसे करना है, तो उसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दिस टाइमिंग दिस इज टाइमिंग एंड कंट्रोल सेंटर. बट अगेन जो आपकी सिस्टम बस है, सिस्टम बस इज क्रिएटिंग मल्टीप्लेक्सर. ये तो टाइमिंग एंड कंट्रोल है. सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. ये जो आपकी डेटा बस है 4 बिट डेटा बस, दिस इज क्रिएटिंग योर मल्टीप्लेक्सर. बट एनीवेज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इससे कंफ्यूज मत होइए. आई डिस्कस अबाउट इट. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स. जैसे 1971 से 1972 के बीच में द फर्स्ट प्रोसेसर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज इंटेल 4004 एंड इंटेल 4040 एंड इट वाज अ 4-bit माइक्रो प्रोसेसर. सबसे पहले आपके पास 4-bit माइक्रो प्रोसेसर आया था. The 1974 Intel 8080 was introduced. It was an 8-bit microprocessor. Then if you come back here, then you can say in 1976 आपकी जो C language है, your C language was designed in 1972 by Dennis Ritchie. तो C language के डिज़ाइन होने के बाद 1976 के अंदर हमारे पास Intel 8085 माइक्रो प्रोसेसर आया था which was the most famous माइक्रो प्रोसेसर. सो अभी जो हम सिलेबस में स्टडी करते हैं मोस्टली इन योर बीटेक यू स्टडी 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर. तो आपका जो 8085 था दैट वाज अ 18-bit माइक्रो कंट्रोलर एंड हियर दिस 8086 इज़ अ 16-bit माइक्रो प्रोसेसर. ओके, अब उसके बाद यू कैन सी हमारे पास बहुत हमने प्रोग्रेस की. इन 1993 इंटेल पेंटियम वाज इंट्रोड्यूस्ड. देन वी हैव पेंटियम प्रो, देन वी हैव पेंटियम 2. 1997 में पेंटियम 2 आ गया था. देन इन ईयर 2000 पेंटियम 4 वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो जो मेरा फर्स्ट कंप्यूटर था, द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर आई बॉट दैट वाज इन 2006. मैंने 2005-2006 में अपना पहला कंप्यूटर लिया था एंड इन माई कंप्यूटर आई यूज टू हैव पेंटियम 4 प्रोसेसर. सो दैट वाज अ पेंटियम 4 3.06 GHz प्रोसेसर. ओके, दैट वाज अ 32-bit. वो जो मेरा कंप्यूटर था वो 32-bit का था. दैट मीन्स आई कैन ओनली हैव 4 GB of RAM, but that time I was having a 512 bytes of 512 GB, मतलब 512 MB of RAM. अब जो 2008 में in the year 2008 i7 processor was introduced and this i7 is a 64-bit processor. तो यानी कि आप कह सकते हैं from 2006 and 7 onwards they started introducing 64-bit microprocessor. 2006-7 से पहले आपके जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो 64-bit के नहीं थे. From 2006 and 7 they started using 64-bit microprocessors here. तो ये आपकी एक हिस्ट्री है. ओके, अब इन सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यू नीड मदरबोर्ड्स. ठीक है, जैसे एक मदरबोर्ड है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मदरबोर्ड. सो मदरबोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, अर्लियर दिस कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था. सो फर्स्ट मदरबोर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन 1981. तो मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर एक ब्रेड बोर्ड हुआ करता था वेयर यू कैन जस्ट इंसर्ट ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट. जैसे आपने यहाँ पर एक i7 प्रोसेसर को डाला, यू कैन इंसर्ट योर मेन मेमोरी और यू कैन से रैम हियर, यू हैव सम कैश मेमोरी हियर. और इस मदरबोर्ड के अंदर ही योर जो आपकी जो मल्टीप्लेक्सर यानी कि जो आपका डेटा बस है, कंट्रोल बस है, वो सभी मदरबोर्ड के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं सो दैट दीज कंपोनेंट्स कैन वर्क टुगेदर. तो जो मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981. ठीक है, चलो